हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर बीएसएससी सीजीएल का यानी कि जो स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा जो हुई थी, तो उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे 60 क्वेश्चंस का सेट, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि बीएसएससी सीजीएल में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि उसी हिसाब से उसी तरह से उसे देखते हुए आप इस अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं आज के सेट को। क्वेश्चन है पहला कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है। आंसर है ऑप्शन ए क्लोरोफिल। दूसरा क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है। आंसर है इसका ऑप्शन डी केरल में। गोवा किस नदी पर अवस्थित है। आंसर है ऑप्शन बी मांडवी नदी पर। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। आंसर है इसका ऑप्शन ए बालछय या मरासमस, जिसको मरासमस कहते हैं। बालछय या मरासमस जो होता है ये प्रोटीन कैलोरी के कारण होने वाला रोग है। यह आमतौर पर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में देखा जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा। आंसर है ऑप्शन डी अंटार्कटिक के कैंप में, क्योंकि जी का मान जो अधिकतम होता है वो ध्रुवों पर होता है, अतः अंटार्कटिक के कैंप में जी का मान सबसे अधिकतम होगा। अगर न्यूनतम पूछा जाएगा तो भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। आंसर है ऑप्शन बी अग्नाशय के। इबोला क्या है। आंसर है ऑप्शन डी वायरस। इबोला जो है एक प्रकार का वायरस है। घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है। आंसर है ऑप्शन बी पहाड़ी क्षेत्र में। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है। आंसर है ऑप्शन बी यकृत में। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग के वाहक हैं। आंसर है ऑप्शन बी फाइलेरिया के। समदाब रेखा निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है। आंसर है ऑप्शन डी समान वायुमंडलीय दबाव को। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है। आंसर है ऑप्शन सी लूनी नदी। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है। आंसर है ऑप्शन बी गला में। साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। आंसर है ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड NaCl। तारों का रंग निर्भर करता है। आंसर है ऑप्शन ए उसके तापमान पर। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे। आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका के। नॉर्मन बोरलॉग जो है ये अमेरिका के एक कृषि वैज्ञानिक थे। इन्हें 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांच के लिए होता है। आंसर है ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। आंसर है ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट है, जिसका फॉर्मूला जो होता है CaSO4 × H2O होता है। निम्नलिखित गौ प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति देसी नहीं है। आंसर है ऑप्शन ए हाल्स्टीन फ्रीजियन। ये जो है यह एक विदेशी नस्ल की गाय है।
बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष की निर्धारित है। इसकी गणना, आंसर है ऑप्शन बी, इसकी गणना जो है यह पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर है ऑप्शन सी, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची की संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। अनुच्छेद 75 खंड 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, जो कि यहाँ पे दिया गया कि मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, जो कि गलत है क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। दूसरा है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है ये राज्यसभा में लाया जा सकता है, तो गलत है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्थापित किया जा सकता है। तीसरा है कि धन विधेयक राज्यसभा में लाया जा सकता है, ये भी गलत है क्योंकि धन विधेयक जो है ये लोकसभा में लाया जाता है। राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय प्रतीक लौरियानंदनगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है। यहाँ पे पूछा गया था कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है, तो ये कथन गलत है क्योंकि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है ये सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 ईस्वी में कहाँ हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई में। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? आंसर है ऑप्शन ए, 55। लोकसभा में विपक्षी दल के पास लोकसभा की कुल सीटों से कम 10% अर्थात 55 सीटें होनी चाहिए। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर राजपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों के बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? आंसर है ऑप्शन ए, 7 दिनों के बाद। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? आंसर है ऑप्शन सी, 1952 में। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना अनावृष्टि और युद्ध के कारण प्रभावित हुई? आंसर है ऑप्शन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना भारत पाकिस्तान युद्ध एवं सूखा के कारण प्रभावित हुई। बिहार का किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? आंसर है ऑप्शन बी, सहजानंद सरस्वती के द्वारा। 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी, दीनबंधु मित्र। नीचे दिए गए कमेटियों में से किसका संबंध पंचायती राज से है? आंसर है ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता कमेटी का। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का। आंसर है ऑप्शन सी, 1/6 से कम मत प्राप्त हो। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। आंसर है ऑप्शन सी, लोक भागीदारी से। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, क्रीड़ा प्रशिक्षण में। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार रैमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? आंसर है ऑप्शन डी, फिलीपींस के। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, अफ्रीका में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन बी, फुटबॉल से। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन ए, मेजर ध्यानचंद से।
पेरू की राजधानी है? आंसर है ऑप्शन सी लीमा। पेरू की राजधानी लीमा है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर है ऑप्शन ए असम का। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र कहाँ है? आंसर है ऑप्शन बी यूक्रेन में। जापान की मुद्रा क्या है? आंसर है ऑप्शन सी येन। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन डी खुशवंत सिंह। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम। भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर जिला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। इसके लेखक कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन ए क्यूबा। चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। जल का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? आंसर है ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? आंसर है ऑप्शन ए 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन। कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में शामिल रहा? आंसर है ऑप्शन डी एओ ह्यूम। म्यांमार राजधानी है? आंसर है ऑप्शन बी नेपियदा की। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन ए भीष्म साहनी। भारत के आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी क्लीमेंट एटली। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ? आंसर है ऑप्शन ए 1954 में। पंचशील समझौते पर अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर हुए थे। चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच व्यापार और आपसी संबंधों को लेकर यह समझौता हुआ था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी एमएस स्वामीनाथन। महात्मा गांधी और बाबा साहेब आम्बेडकर के साथ पूना संधि कब हुआ था? आंसर है ऑप्शन बी 1932 में। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह किस राज्य में अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन सी गुजरात में। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? आंसर है ऑप्शन ए सोन नदी का। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? आंसर है ऑप्शन बी ह्वेनसांग। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? आंसर है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये थे 60 क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट बीएसएससी सीजीएल का। तो वीडियो से जुड़े रहिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इसके आगे जो बीएसएससी सीजीएल के लिए जो वीडियो दी जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद।